हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग घोस्ट इन द डार्कनेस। ये कहानी जॉन नाम के एक इंजीनियर पर है जिसको उसका बॉस सावो नाम की एक जगह पर ब्रिज बनाने के लिए भेजता है। लेकिन जॉन को क्या पता था कि उसकी मुलाकात दो शेरों से हो जाएगी जो उसकी जान के पीछे पड़ जाएंगे। अब देखना ये है कि जॉन इन दोनों शेरों के रहते हुए ये ब्रिज कैसे बनाएगा। ये कहानी द मैन ईटर्स ऑफ सावो नाम की एक किताब पर आधारित है जिसको डायरेक्ट किया है स्टीफन हॉपकिंस नाम के एक फेमस डायरेक्टर ने। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक वॉइस ओवर सुनाई देता है जो बता रही होती है कि आपको इस कहानी पर यकीन नहीं होगा जब पहली बार एक शेर ने इतने सारे इंसानों को मारा था। ये बात है साल 1898 की, जहां लंदन शहर में एक इंजीनियर रहा करता था जिसका नाम जॉन होता है। जॉन एक सिविल इंजीनियर है जिसको ब्रिज के कंस्ट्रक्शन के लिए अलग अलग शहरों में जाना पड़ता है। एक दिन जॉन का बॉस उसको ऑफिस बुलाता है। वो जॉन से कहता है कि तुम्हें सावो जाकर एक ब्रिज बनाना होगा जिसको तुम्हें 5 महीनों के अंदर ही पूरा करना होगा, क्योंकि वहाँ पहले से ही फ्रांस और जर्मनी ब्रिज बना रहे हैं। जॉन इसके लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद जॉन सावो पहुंच जाता है जहाँ उसकी मुलाकात सैमुअल और एंगस नाम के 2 कॉन्ट्रैक्टर्स से होती है। इस ब्रिज पर काम करने के लिए ज्यादातर वर्कर्स भारत से लाए गए थे जिनका लीडर अब्दुल्ला नाम का एक आदमी था। सैमुअल जॉन से बताता है कि यहाँ पर कुल मिलाकर 3000 वर्कर्स हैं जो रोजाना 2 किलोमीटर लंबी ट्रेन की पटरियां बिछाते हैं, क्योंकि ये एक रेलवे ब्रिज है। जिसके बाद जॉन वहाँ के एक डॉक्टर से मिलता है जिसका नाम डेविड है। उनका हॉस्पिटल टीन शेड से बना होता है। डेविड जॉन को उसके एक पेशेंट से मिलवाता है जिस पर एक दिन पहले ही एक शेर ने हमला किया था। पेशेंट कहता है कि शेर उसके घोड़े को खा गया, इसीलिए उसकी जान बच गई, नहीं तो वो शेर उसको भी पूरा खा जाता। फिर सैमुअल जॉन को बताता है कि यहाँ पर शेरों से सभी डरे हुए रहते हैं, जिस पर जॉन उन सभी डरे हुए लोगों को शांत करवाता है। वो कहता है कि शेरों से वो निपट लेगा। उसने भारत में एक टाइगर का शिकार किया था जब वो वहाँ पर ब्रिज बना रहा था। अब जैसे ही रात होती है जॉन बंदूक लेकर एक पेड़ पर चढ़ जाता है। एंगस उसके साथ ही होता है, लेकिन उसने तो बंदूक पहली बार पकड़ी होती है। जॉन उसको कवर देने के लिए कहता है, पर शेर का इंतजार करते करते एंगस पेड़ पर ही सो जाता है। और फिर जॉन को कुछ हलचल की आवाज सुनाई देती है और जैसे ही उसको शेर दिखाई देता है वो उसको एक ही शॉट में खत्म कर देता है। जिसके अगले दिन सारे लोग शेर की बॉडी उठाकर सेलिब्रेट करते हैं। उनके दिल से शेर का डर निकल चुका था, लेकिन वहीं पर हमें झाड़ियों में छुपा हुआ एक और शेर दिखाई देता है। जिसके बाद जॉन एक महीना नाम के आदमी से मिलता है जिसने अपने हाथों से ही एक शेर को मार डाला था, इसीलिए सारे वर्कर्स के बीच उसका काफी रुतबा था। वो उसे ताकतवर मानते थे। वहीं सैमुअल जॉन को एक लॉकेट देता है जो उसको अफ्रीका की याद दिलाएगा। वो लॉकेट उसी शेर के नाखून से बना था जिसको जॉन ने मारा था। रात होने पर सभी वर्कर्स टेंट में सोने चले जाते हैं। वहीं पर कोई चीज महीना की टांग को खींचने लगती है। वो चीज उसको खींचकर झाड़ियों में ले जाती है। असल में ये एक दूसरा शेर था। महीना घास को पकड़कर खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस शेर से नहीं बच पाता। सुबह होने पर जंगल के पास में महीना की बॉडी मिलती है जिसको गीदड़ खा रहे होते हैं। महीना की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करने के बाद डॉक्टर डेविड बताते हैं कि शेर ने पहले तो महीना के स्किन को उतारकर उसका खून पिया, जिसके बाद उसने उसकी बॉडी को खाया। जॉन को यह अजीब लगता है क्योंकि शेर इस तरह शिकार नहीं करते। अब वो सभी लोग महीना की बॉडी को आग लगा देते हैं और रात होते ही जॉन बंदूक लेकर शेर का इंतजार करता है, लेकिन उसकी आंख लग जाती है और अगले दिन जॉन को पता चलता है कि शेर ने फिर से किसी को मार डाला है, लेकिन इस बार वो एक वर्कर था जो कि भारत से था। अब्दुल्ला बताता है कि वो आदमी रात को टॉयलेट करने गया था, तभी शेर ने उस पर हमला किया। जिस पर जॉन थोड़ा सोचता है और कहता है कि शेरों को तो इतनी जल्दी भूख नहीं लगती। जहां सैमुअल कहता है कि उनके गांव में बाड़ लगाकर जंगली जानवरों से बचाव किया जाता है। जिसके बाद वो सब के सब कटीली झाड़ियों को लेकर चारों तरफ बाड़ बनाने में लग जाते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जॉन को उसकी वाइफ का लेटर मिलता है। वो उससे मिलने सावो आना चाहती है। दरअसल अभी जॉन को एक लड़का हुआ है और वहीं दूसरी ओर एक शेर खुलेआम एक वर्कर पर हमला कर देता है। जॉन हलचल देखकर वहां पर जाता है और अपनी बंदूक को शेर पर तान देता है जो कि उस आदमी को खा रहा था। इससे पहले कि जॉन ट्रिगर दबा पाता, एक शेर जो टीन शेड में छुपा हुआ था वो नीचे कूदकर उन पर हमला कर देता है। एंगस जो जॉन के पीछे खड़ा हुआ था वो शेर के हमले से घायल हो जाता है, जिसको देखकर सबको लगने लगता है कि वो शेर नहीं बल्कि एक शैतान है। वही सैमुअल बताता है कि सावो का लोकल भाषा में मतलब होता है ऐसी जगह जहां पर बलि दी जाती है। जिसके बाद अब्दुल्ला जॉन से कहता है कि सारे वर्कर्स घर जाना चाहते हैं, लेकिन
तभी वहाँ पर जॉन का बॉस रॉबर्ट आ जाता है, जो कि ब्रिज का इंस्पेक्शन करने आया था। जॉन अपने बॉस से कहता है कि मैंने आपसे सोल्जर्स भेजने के लिए रिक्वेस्ट की थी, जिस पर रॉबर्ट बोलता है कि हमें सोल्जर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं अपने साथ बाइबल लेकर आया हूँ। रॉबर्ट एंगस के बारे में पूछता है कि वो कहाँ पर है। सैमुअल उसको इशारा करता है कि एंगस ताबूत में है, जिसे लोग ट्रेन में रख रहे हैं। फिर जॉन रॉबर्ट को हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ डॉक्टर बताता है कि शेर अब तक 30 लोगों को मार चुका है। रॉबर्ट कहता है कि अगर वो प्रोटेक्शन के लिए आर्मी भेजेगा तो उसकी इज्जत पर दाग लग जाएगा कि वो एक जंगली जानवर से डर गया। जिसके बाद जॉन उसके बॉस को एक पिंजरा दिखाता है, जिससे वो शेर को पकड़ेगा। इस पिंजरे के अंदर एक दरवाजा लगा था, जैसे शेर उसके अंदर जाएगा तभी रस्सी से दरवाजा बंद हो जाएगा। लेकिन रॉबर्ट ट्रैप का मजाक उड़ाता है। वो कहता है कि वो काम नहीं करेगा, उन्हें रेमिंगटन को बुलाना ही पड़ेगा, जो कि इस दुनिया का सबसे माहिर शिकारी है। जिसके बाद जॉन 3 भाइयों से जाकर मिलता है, जो कि बचपन से बंदूक चलाना जानते थे। वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे, वो शेर को पलक झपकते खत्म कर सकते हैं। रात होते ही वो तीनों भाई पिंजरे में शेर के आने का वेट कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे शेर अंदर आता है उसके दहाड़ने से वो तीनों घबरा जाते हैं और उनके हाथ से लैंप नीचे गिर जाता है। वहाँ हर जगह सूखी घास पड़ी हुई थी, इसीलिए वहाँ पर आग लग जाती है और शेर भी पिंजरा तोड़कर वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन अब्दुल्ला जॉन पर भड़कने लगता है कि ये पिंजरे वाला आइडिया तुम्हारा था, इसीलिए तुम्हें अपनी जान को जोखिम में डालना चाहिए था। लेकिन तभी अचानक से एक आदमी अब्दुल्ला के सर पर बंदूक तान देता है। वो उसको शांत रहने को कहता है। असल में ये कोई और नहीं बल्कि रेमिंगटन था, जो कि दुनिया का सबसे बेहतरीन शिकारी है। सैमुअल कहता है कि वो रेमिंगटन को पहले से ही जानता था। रेमिंगटन अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेकर आया था, जिनको मसाई कहते हैं। रेमिंगटन शेरों को मारने के बदले पेमेंट के तौर पर 10 गायों के सर लेगा। फिर जॉन रेमिंगटन को बताता है कि अब तक 40 लोग मर चुके हैं, जिनमें से कुछ लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं। रेमिंगटन चेक करने के लिए अस्पताल में जाता है। वो कहता है कि अस्पताल से खून की बहुत स्मेल आ रही है और यही स्मेल उन शेरों को यहाँ तक खींच लाती है। यहाँ तुम्हें नया अस्पताल बनाना चाहिए। उसको बाहर शेरों के पंजों के निशान भी दिखते हैं, शायद वो शेर इस जगह पर हमला करने की फिराक में है। रात को मसाई लोग एक रिचुअल करते हैं, जिसमें वो गायों का खून निकालकर रेमिंगटन को पिलाते हैं, ताकि शिकार के समय उसका डर खत्म हो जाए। यहाँ सैमुअल रेमिंगटन के पास्ट के बारे में बताता है कि उसके देश में सिविल वॉर चल रही थी, जिसमें उसकी पूरी फैमिली खत्म हो गई और अब वो दुनिया भर में घूमकर शिकार करता है। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर डेविड जॉन को अपनी बंदूक देते हुए कहते हैं कि ये ज्यादा पावरफुल है और डॉक्टर डेविड उनके साथ शिकार पर नहीं जाएंगे, क्योंकि कल से वो नए अस्पताल बनाने में बिजी रहेंगे। अगले दिन सभी लोग शेरों के पीछे जाते हैं, जहाँ मसाई लोग एक लाइन बना लेते हैं और जोर जोर से आवाज करने लगते हैं ताकि शेर घबरा जाए। रेमिंगटन जॉन को एक पहाड़ी पर जाने को कहता है ताकि वो उन पर नजर रख सके और वो सभी लोग घने जंगलों में चले जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से एक शेर जॉन के सामने आ जाता है, जहाँ जॉन की बंदूक काम करना बंद कर देती है। जॉन शेर की आंखों में देखने लगता है और शॉक में चला जाता है। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन तभी उसके पीछे से रेमिंगटन आकर गोलियां चलाने लगता है, जिसकी वजह से वो शेर वहां से भाग जाता है। सैमुअल बोलता है कि जॉन के पास जो बंदूक है वो उसको डॉक्टर डेविड ने दी थी। मसाई लोग ये देखकर कहने लगते हैं कि वो शेर वाकई में कोई शैतान है, इसीलिए उनके साथ लक काम कर रहा है और यहाँ पर इतना खून भी नहीं है जो उन शेरों की प्यास बुझा सके। अगले दिन रेमिंगटन जॉन को बताता है कि मसाई लोग कैंप से जा चुके हैं और वहीं अब उन लोगों ने मिलकर नया अस्पताल भी बना लिया होता है। अब रेमिंगटन बोलता है कि वो पुराने वाले अस्पताल को शिकार के लिए इस्तेमाल करेंगे। रेमिंगटन अस्पताल की दीवारों पर खून डाल देता है। फिर वो रात को वहीं रुककर शेरों के आने का इंतजार करने लगता है। तभी कुछ देर में ही रेमिंगटन को गायों की आवाज आने लगती है। दरअसल रेमिंगटन और उसके लोगों ने चारों तरफ गायों को बांध रखा था ताकि शेर उससे अट्रैक्ट होकर यहाँ आ सके। वहीं दूसरी ओर नया अस्पताल, जो कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर बनाया गया था, वहाँ सभी पेशेंट्स बत्ती बुझाकर सोने चले गए थे और तभी वो शेर उस अस्पताल पर हमला कर देते हैं। डॉक्टर डेविड अपनी बंदूक लेकर शेरों को मारने जाते हैं। सैमुअल उनको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर डेविड कहते हैं कि ये मेरा अस्पताल है और मैंने इसको बहुत मेहनत से बनाया है। उधर रेमिंगटन और जॉन को भी पता चल जाता है कि नए अस्पताल पर शेरों ने हमला कर दिया है, लेकिन उनको वहां पहुंचने में देर हो जाती है और जब तक वो वहां पहुंचते हैं अस्पताल कब्रिस्तान में बदल चुका होता है। वहां लाशों का ढेर लगा था, जिनमें उनको
डॉक्टर डेविड भी मिलता है। इन सब के बाद अब्दुल्ला और बाकी सारे वर्कर्स सावो को छोड़कर जाने लगते हैं। फिर हम रेमिंगटन और जॉन को एक जगह पर खड़ा हुआ देखते हैं, जहाँ रेमिंगटन जॉन से कहता है कि उसे मिट्टी में कुछ पंजों के निशान मिले हैं जो कि पहाड़ी तक जाते हैं। अब पहाड़ी की ओर चलते चलते रास्ते में रेमिंगटन जॉन को दो भाइयों के बारे में बताता है जो उसके स्कूल के दिनों में सबको बुली किया करते थे। वो दोनों भाई जब एक साथ होते थे तब उनको रोकना मुश्किल था। ये शेर भी उसको उन्हीं भाइयों की याद दिलाता है। पहाड़ी पर पहुंचकर उन दोनों को वहां पर शेर की गुफा दिखाई देती है, जिसके अंदर जाने पर रेमिंगटन का मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि उस गुफा में हर तरफ बस इंसानों के कंकाल ही कंकाल थे। जिसको देखकर रेमिंगटन जॉन से कहता है कि ये शेर सिर्फ इंसानों को मार रहे हैं और ऐसा लगता है कि जैसे इन शेरों को इसमें मजा आने लगा है। जॉन रेमिंगटन से पूछता है कि शेर ने अब तक कितने लोगों को मारा है। रेमिंगटन उसको बताता है कि अब तक लगभग इस शेर ने 100 से ज्यादा लोगों को मार दिया है। जिसके बाद जॉन रेमिंगटन को एक लकड़ी का प्लेटफॉर्म दिखाता है जिस पर चढ़कर वो शेर का शिकार करेगा। ये उसने भारत में सीखा था। रेमिंगटन जाते हुए जॉन को अपने रिवॉल्वर देता है, क्योंकि उसको लग रहा था ना जाने क्यों शेर जॉन के पीछे है। रेमिंगटन पेड़ पर चढ़कर जॉन को कवर देता है। इन दोनों ने एक बंदर को प्लेटफॉर्म से बांधा होता है, क्योंकि शेर को इनकी आवाज पसंद नहीं है। रात होने पर अचानक से बंदर की आवाज आना बंद हो जाती है और शेर भी नजदीक आ चुका था। तभी जॉन के सर पर एक बाज हमला कर देता है और जॉन प्लेटफॉर्म से नीचे गिर जाता है। और जैसे ही शेर जॉन पर हमला करता है, जॉन रेमिंगटन की दी हुई रिवॉल्वर को शेर के मुंह पर चला देता है, जिससे शेर घायल होकर जंगल की तरफ भाग जाता है। काफी देर तक वो शेर को जंगल में ढूंढता रहता है, लेकिन वो उसको कहीं नहीं दिखता। लेकिन तभी अचानक से शेर जॉन पर पीछे से हमला कर देता है, पर रेमिंगटन शेर को समय रहते देख लेता है और सीधा उसको गोली मार देता है। जिसके बाद वो सभी लोग मिलकर इस शाम को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन वहीं पर रेमिंगटन को दूसरे शेर की आवाज आती है और फिर रेमिंगटन उनको बताता है कि जो दो भाई उसको स्कूल में बुली करते थे, उनमें से बड़े वाले भाई को पुलिस ने जेल में बंद कर दिया था। उसी तरह से ये शेर भी बिना अपने भाई के आज पहली बार अकेला है। वहीं अगले दिन हम जॉन की वाइफ को भी देखते हैं, जो कि जॉन से मिलने सावो आई होती है। उसके साथ उसका बेटा भी होता है। जॉन उससे मिलने ही वाला था कि तभी अचानक से शेर उसकी वाइफ पर हमला कर देता है। लेकिन तभी जॉन की आंखें खुल जाती हैं, क्योंकि असल में वो तो एक सपना देख रहा था। जिसके बाद अब हम जॉन को रेमिंगटन के टेंट में देखते हैं, जहाँ का सारा सामान बिखरा हुआ होता है। जॉन समझ जाता है कि यहाँ पर जरूर कुछ कांड हुआ है। जॉन तुरंत टेंट के चारों तरफ उसको ढूंढने लगता है और फिर उसको घास के अंदर रेमिंगटन की बॉडी मिलती है। जिसके बाद जॉन कैंप के चारों तरफ झाड़ियों में आग लगा देता है, क्योंकि शेर उनके नजदीक ही है। जॉन शेर को उकसाने के लिए बंदूक से गोलियां भी चलाता है, लेकिन शेर तो ब्रिज में छुपा हुआ होता है। और तभी एक गैप के अंदर से शेर बाहर निकलता है और सीधा जॉन पर झपट्टा मारता है, लेकिन जॉन उसको शूट करके बच जाता है। जॉन अभी भी उसका सामना करने के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए वो भागते हुए पेड़ पर चढ़ जाता है। सैमुअल भी जॉन के सामने वाले दूसरे पेड़ पर चढ़ जाता है और अपनी बंदूक जॉन की तरफ फेंक देता है, लेकिन जॉन उस बंदूक को नहीं पकड़ पाता और बंदूक जमीन पर गिर जाती है। अब जॉन के पास इस शेर को मारने के लिए और कोई रास्ता नहीं बचा था, इसीलिए अब वो अपनी जान को जोखिम में डालकर पेड़ की डाल से नीचे कूद जाता है और वो बंदूक उठा लेता है। और जैसे ही शेर जॉन पर जंप करता है, जॉन शेर के सर पर शूट करके उसको मार देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शेरों का डर अब खत्म हो जाने के बाद अब्दुल्ला और उसके सभी वर्कर्स लौट आए हैं। वो सभी मिलकर ब्रिज के कंस्ट्रक्शन को पूरा कर देते हैं, जिसके साथ आज की हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये फिल्म पसंद आई होगी। ये कहानी एंग्लो आयरिश मिलिट्री ऑफिसर जॉन हेनरी पैटरसन पर ही बेस्ड है, जिसको पब्लिश किया गया था 1907 में। जॉन उस समय ईस्ट अफ्रीका में ही पोस्टेड थे, जो सावो रिवर के ऊपर रेल रोड ब्रिज बना रहे थे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सावो कीनिया का एक छोटा सा शहर है, जहां 1898 में सच में उन शेरों ने 150 से ज्यादा लोगों को मार दिया था। इस बढ़ते हुए कंक्रीट जंगल में अब ये आम सी बात हो चली है। पता नहीं जॉन ने जो किया वो सही था या फिर गलत, लेकिन अगर आपके सामने कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो आप क्या करेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी फिलहाल तो आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।